Hello children, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to teach you DAV Class 4 Chapter 9 Directions दिशाएं. Neelam madam put up a map of Amritsar with important building on the wall. नीलम मैडम हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, वो अमृतसर की मैप को दीवार में हैंग की हुई हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में बता रही हैं. She told the children that they would revise the cardinal direction they had learnt in class 3. वो बता रही हैं कि कार्डिनल डायरेक्शंस जिसे आपने क्लास 3 में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए. बच्चों, हाउ मेनी कार्डिनल डायरेक्शंस? Then what's your answer? There are 4 cardinal directions: north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है. डायरेक्शंस को बिना जाने समझे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं. नीलम मैडम एक कंपास बच्चों को दिखाती हैं. तो कंपास का एक डिफिनेशन भी यहाँ गिवन है. ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शंस को शो करता है. द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. जो कंपास की नीडल है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है और इसके माध्यम से हम दूसरे डायरेक्शंस को जान सकते हैं. तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, हु वाज इन्वेंटेड कंपास? द फर्स्ट कंपास वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज. नाउ द कंपास कम इन डिफरेंट साइज. आज के समय में कंपास डिफरेंट साइज में आते हैं. अब तो रिस्ट वॉच में भी छोटे छोटे कंपास दिए रहते हैं. कंपास का यूज सेलर, पायलट, मोटरिस्ट, माउंटेनर, ट्रैकर ये लोग करते हैं. सेलर नाविक, जहाज उड़ाने वाले पायलट, ये सारे लोग कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन जानने के लिए. अब कार्डिनल डायरेक्शन तो 4 होते हैं चिल्ड्रन, जिसे शॉर्ट फॉर्म न्यूज से हम जान सकते हैं. एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, ई स्टैंड फॉर ईस्ट, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट एंड एस स्टैंड फॉर साउथ. अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि द नॉलेज ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन हेल्प अस टू. जब हम कार्डिनल डायरेक्शंस की नॉलेज होती है हमारे पास, तो यह कैसे मदद करती है? तो सबसे पहले यह फाइंड द वे, यह वे को फाइंड करने में अराउंड आवर लोकेलिटी के वे को फाइंड करने में मदद करती है कि हमारा स्कूल किधर है, है ना. फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय अदर्स. दूसरे के द्वारा जो डायरेक्शन दी जाती है उसको समझने में मदद मिलती है.
रीड एंड गिव डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को पढ़ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक बिना समय गवाए जा सकते हैं। बच्चों, डू यू नो ड्यूरिंग डे टाइम सन हेल्प अस टू लोकेट डायरेक्शंस, हम दिन के समय में सन के माध्यम से भी डायरेक्शन जान सकते हैं। वो कैसे? सन के तरफ आप फेस रख लीजिए, पिक्चर में आप देखिए, वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। द सन राइजेस ऑलवेज इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में उदय होते हैं। ईस्ट का अपोजिट साइड साउथ होगा और राइट हैंड साइड, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा और राइट हैंड साइड साउथ होगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ होगा। बच्चों, मून से भी डायरेक्शन पता करने में मदद मिलती है, लेकिन मून हमेशा विजिबल नहीं है, यह अपना शेप एंड साइज बदलती रहती है। आप जानते हो, एक एक्टिविटी आपके यहां दिया हुआ है बुक में। लोकेश went 15 kilometers to the north from his house. Then he turned west and covered 10 kilometers. आइए इस एक्टिविटी को हम ग्राफ में देखते हैं। लोकेश 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्थ में चला, ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया। फिर जो है टर्न करके वेस्ट की तरफ, तो ये इस डायरेक्शन में आया 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ की तरफ नीचे आया एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब वह जो है ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर आया। तो वास्तव में वो कहाँ है? वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। आखिर लोकेश तो इसी पॉइंट पर है ना, जो उसके घर से कहाँ, क्या दूरी है उसकी? नॉर्थ है। क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इस एक्टिविटी का आंसर क्या होगा? नॉर्थ। एक अनदर एक्टिविटी आपकी यहां दी हुई है बच्चों। एक्टिविटी 2 में मिनट्स और आवर की घंटी दी हुई है। आप घड़ियों को देखकर समझिए। 12 o'clock में आवर की जो निडिल है वो नॉर्थ को दिखाती है। सेकंड में ईस्ट की तरफ है 3 PM। 6 में साउथ की तरफ है और 9 जो है वेस्ट की तरफ है। Thank you for listening and watching my videos. Have a good day.